इस बार राघोपुर में कमल खिलाना है और जो विकास का द्वार बंद है उस विकास के द्वार को खोल देना है। सतीश भी है, राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश जी, यादव समाज का वोट ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या कितने % यादवों को लेकर अपने साथ एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं? पूरे बिहार में एनडीए में है, राघोपुर में भी एनडीए में है। इस बार सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है, जिनके कार्यकर्ता अभी मोबाइल पर बोलते हैं कि हमारा राज आने दो, छोटका के देह तोड़ देंगे। जब उनको पता चला कि हार सुनिश्चित है तो लालू जी ने कांग्रेस पर दबाव डाल करके कि मैं समर्थन वापस लूंगा, अगर आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते हैं तो मैं समर्थन आपसे वापस लूंगा, आपको गठबंधन से नहीं रहने दूंगा, तो आनंद फानन में उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया। राघोपुर से 2 बार उनके माता और पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री काल में राघोपुर का विनाश जरूर कर दिया। देखिए, राघोपुर में है और राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ देख लीजिए सतीश कुमार उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवार है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है सतीश जी। और सतीश जी जो है देख लीजिए किस तरीके से लगातार जनता के बीच और अपने कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, चुनाव का माहौल कैसा है? थोड़ा आवाज कम करवा लीजिए ना, आवाज कम करवा लीजिए। चुनाव का माहौल कैसा है राघोपुर में? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। सरकार के द्वारा बिहार के हर मतदाताओं को जितना लाभान्वित किया गया है उसके कारण पूरे बिहार में एनडीए में है और राघोपुर में भी एनडीए में है। इस बार सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त करवा दीजिएगा। एकदम जनता जमानत जब्त करवाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा इतनी योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को। बिहार में अमन चैन है, सुकून के जिंदगी जी रहे हैं लोग, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि पुनः 2005 के पहले वाली स्थिति आए। इसलिए वैसे व्यक्तियों की जिनके कार्यकर्ता अभी मोबाइल पर बोलते हैं कि हमारा राज आने दो, छोटका के देह तोड़ देंगे, तो ये वैसा नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता जाग चुकी है और वो इस बार पुनः एनडीए की सरकार लाने जा रही है, डबल इंजन की सरकार लाने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। लेकिन बड़े चेहरे तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आप और बार बार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ राघोपुर का होने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री घोषित करते हैं अपने आप को तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत लग रहा है कि सुनिश्चित है आपका? जब उनको पता चला कि हार सुनिश्चित है तो लालू जी ने कांग्रेस पर दबाव डाल करके कि मैं समर्थन वापस लूंगा, अगर आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते हैं तो मैं समर्थन आपसे वापस लूंगा, आपको गठबंधन से नहीं रहने दूंगा, तो आनंद फानन में उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये दर्शाता है कि बिहार से उनकी पैठ खत्म हो चुकी है। तो कोई भी राजद को नहीं चाहता है। राजद के जो मनबरू कार्यकर्ताओं के चलते राजद बिहार में जो अमन चैन कायम है उसको भंग नहीं करना चाहती है। इसलिए यहाँ के हर कार्यकर्ता, एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता एकजुट हैं और कांग्रेस पे दबाव बनाया गया है। एकदम कांग्रेस का कोई अपना बेस नहीं है, बिना पेंदी के लोटा है, उसके पास कोई अपना बेस नहीं है। वो राजद के सहारे चाहता है सीट जीतना और वो चाहता था कि यहाँ पर हमारा वर्चस्व हो, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ही बिहार में जन आंदोलन हुआ था। क्या लग रहा है कि जाति प्रथा से उठकर राघोपुर के लोग आपको वोट करेंगे? जिस तरीके से यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है राघोपुर, आप भी यादव समाज से आते हैं और तेजस्वी यादव यादव समाज से आते हैं, तो बार बार जिस तरीके से राबड़ी देवी को यहाँ से जिताया गया, लालू यादव को जिताया गया, तेजस्वी यादव को जिताया गया, तो क्या लग रहा है कि आपको यादव समाज का वोट बैंक जो है वो मिलेगा? निश्चित तौर पर इस बार सभी समाज का वोट मिलेगा, यादव समाज का भी वोट मिलेगा, इसलिए कि राघोपुर से 2 बार उनके माता और पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राघोपुर का विनाश नहीं किया है, लेकिन राघोपुर का विनाश जरूर कर दिया था। तो मुख्यमंत्री बनने से वहाँ विकास नहीं होगा। एक साधारण कार्यकर्ता को नीतीश जी ने एमएलए का टिकट दिया था। 10 में मैं जब विधायक बना तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम किया, राघोपुर को कटाव मुक्त करने का काम किया, राघोपुर के हर पंचायत, विधानसभा के हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 खोलने का काम किया, खुलवाने का काम किया, हर घर घर बिजली पहुँचाने का काम किया और अमन चैन काम करने का काम किया है। इसलिए एक विधायक के रूप में जितना हमने काम किया है, राघोपुर की जनता ये समझ चुकी है कि यहाँ मुख्यमंत्री का झांसा दे करके लोग को फिर बरगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लालू यादव और उनके तेजस्वी यादव, तो उसके झांसे में लोग नहीं आने जा रहे हैं। सतीश जी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिहार के कई सारे मंत्री पद पे भी रहे, तो राघोपुर का जो विकास होना चाहिए था वो हुआ है या फिर नहीं हुआ? वो तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे ना, तो एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए राघोपुर में और दम भरते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए। ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, नौजवान है, केवल झूठे बोल ही रहे हैं। उनके दल के जो समर्थक है वो भी केवल झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक रेफरल अस्पताल दियारा में मैंने स्वीकृति दिलवाई थी माननीय चंद्रमोहन राय जी के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय 2006 में, उसका रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवा पाए। कटाव जहाँ तक मैंने करवाया था कटाव निरोधक कार्य, उसके बाद वो कटाव निरोधक कार्य नहीं करवा पाए। जनता को गुमराह करके मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लेने का काम केवल करते हैं। इसलिए मैं एनडीए के सभी कार्यकर्ता से, सभी पदाधिकारियों से, सभी आम मतदाताओं से अपील करता हूं
कि उनके झांसे में नहीं आना है, एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस बार राघोपुर में कमल खिलाना है और जो विकास का द्वार बंद है उस विकास के द्वार को खोल देना है। देखिए सतीश जी है, राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश जी, यादव समाज का वोट ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या कितने % यादवों को लेकर अपने साथ एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं? मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ 15, 20, 25% यादव का वोट मिला है। इस बार 50% से ऊपर यादव विकास के नाम पर है, विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं और मुख्य धारा में जुटना चाहते हैं। वो देख चुके हैं कि लालू जी, राबड़ी देवी से और तेजस्वी यादव से बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है, राघोपुर का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए वो राघोपुर में 50% से ऊपर यादव समाज के जो भाई बंधु हैं हमारे साथ खड़ा हैं। चूँकि हम उनको जो सदियों से राघोपुर में नाव का सहारा लेते थे लोग, नीतीश कुमार से कहकर पक्का पुल का निर्माण करवाया, कटाव से मुक्त करवाया, गांव-गांव में शिक्षा का जालक जगवाने का काम किया हूं। इसलिए जनता समझ चुकी है, खासकर यादव बंधु भी ये समझ चुके हैं कि सतीश कुमार यहाँ से जीतेगा तो राघोपुर का पूर्ण रूप से विकास होगा। यहाँ के लोग और यहाँ के जो यादव बहुल इलाका माना जाता है, तो यादव समाज के लोग मतलब विकास के ऊपर इस बार वोट दे रहे हैं। एकदम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं और मैं अपील भी करता हूं कि एक वोट के महत्व को समझे। अगर सरकार ने आपकी चिंता की है, सरकार आपके सुख सुविधा का ख्याल रखी है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी सरकार के साथ आइए, विकास के साथ आइए और मुझे वोट दे करके अधिक से मतों से जिताने का काम कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो भी यादव समाज से, ओबीसी से आते हैं। वो प्रचार कर रहे हैं बिहार में घूम घूम कर, यादवों का कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोर रहे हैं, क्योंकि वो भी यादव समाज से ही आते हैं, ओबीसी से आते हैं। तो क्या लग रहा है कि उनके ऊपर जिस तरीके से यादव समाज पे विश्वास भाजपा जताई है, एनडीए जताई है और जताते रहिए, आप भी यहाँ से उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है कि तमाम यादव समाज के लोग जो है वो मुख्यमंत्री को देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बना दिए मध्य प्रदेश का, यादव समाज के ओबीसी को जिस तरीके से मान सम्मान एनडीए दी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार तमाम यादव समाज एनडीए के पक्ष में राघोपुर में जाएंगे? तो यही बात तो मैं अपील करता हूं यादव बंधुओं से, यादव समाज के मतदाताओं से कि भाजपा का ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मध्य प्रदेश में एक पढ़े लिखे यादव डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा ने साबित किया है कि मैं यादवों को दूर नहीं करना चाहता हूं। केंद्र में भूपेंद्र यादव जो वकील हैं, पेशे से वकील हैं, काबिल आदमी है, उनको केंद्र मंत्री बनाया गया। अन्नपूर्णा यादव, उनको मंत्री बनाया गया। माननीय नित्यानंद राय जी जो इस क्षेत्र के निवासी हैं, इस जिला के निवासी हैं, उनको मंत्री केंद्र बनाए हुए हैं। जो गंगाराम अहिर हैं, उसको ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भाजपा ने यादवों को हमेशा गले लगाने का काम किया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, द्वारकाधीश से आते हैं और द्वारकाधीश की पूजा सब लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा सब लोग करते हैं, तो वहाँ से आए हैं और उनका नीति है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, यादवों को साथ लेकर चलेंगे, यादवों के मान और सम्मान जो बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए यादव बंधु भाजपा के साथ आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव बिहार में अगर प्रचार में आए हैं, सभी जगह जा रहे हैं, उनको भी सम्मान देना है और उनके कहने पर मैक्सिमम अधिक से अधिक मत भाजपा को दिलाने का प्रयास करेंगे, भाजपा को दिलवाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए सरकार यादवों को सम्मान दे रही है, सर्व समाज के साथ साथ यादवों को भी आगे रख रही है, जैसे कि यहाँ से उम्मीदवार भी है और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं बिहार में, यादवों का वोट बैंक पे कहीं ना कहीं जो है लोगों को बटोर रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव समाज का जो सम्मान देने का काम है वो एनडीए सरकार कर रही है। बाकी राघोपुर क्षेत्र के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा।